हाय गाइस, दिस इज नेहा शर्मा। आज के सेशन में हम बात करेंगे गाइस कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कि गुडविल की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, हिंदी में हम इसको कहेंगे कंसेप्ट को ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। मतलब गुडविल की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट गाइज। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं, मतलब क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशंस होती हैं। पहला क्या था, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि गुडविल की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली जो पॉपुलर मेथड्स है हमारे पास, फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम कहते हैं औसत लाभ विधि। ठीक है गाइस, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि आप मीन कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये वही है। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को हम हिंदी में कहते हैं अधिलाभ विधि। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम हिंदी में कहते हैं पूंजीकरण विधि। तो आज हम पर्टिकुलर मेथड से इंडिविजुअल मेथड को फॉलो करके हम गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे गाइस। अब ध्यान से देखिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, औसत लाभ विधि वो 2 प्रकार की होती है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान से देखिए, हर मेथड के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहला है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको हम हिंदी में कहेंगे सरल औसत लाभ विधि। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालने का फॉर्मूला है, जी का मतलब यहाँ पे क्या है? गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एपी का मतलब है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है गाइज वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि गुडविल जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खुद अपनी मेहनत से क्रिएट करते हैं। एक होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब खरीदी हुई गुडविल। ठीक है, तो हमेशा खरीदी हुई गुडविल की ही अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए फॉर्मूले के अंदर एवरेज प्रॉफिट में हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि कितने सालों के लिए जो है खरीदी गई है। 2 साल 3 साल वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर जो है रेयरली गिवन होता है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितने भी सालों के, पिछले सालों के जितने भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, अगर हम उनको जोड़ दें, अगर हम उनका टोटल कर दें और उस टोटल को नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल 4 ईयर्स का प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो 4 साल का जो प्रॉफिट है उनको टोटल किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स क्या आ गया? 4। ठीक है, तो ऐसे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसका हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगी, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट को हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है, ताकि इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। The profits of a firm for last 5 years are as follows। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि पिछले 5 सालों के लाभ दिए हुए हैं, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। 2012 से लेकर 2016 तक के प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है। 2012 का प्रॉफिट 15,000 है, 13 का 18, 2014 के अंदर लॉस हो रहा है। गाइस ध्यान से देखिए, अगर लॉस हो रहा है मतलब नुकसान है, उसको हम लॉस को हम हमेशा माइनस करते हैं। प्रॉफिट को जोड़ेंगे और लॉस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ
2 years परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से देखिए गाइस, कैसे पता लगेगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला गया, देखिए 2 years परचेज क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू ही आपको गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। ठीक है, आपको पता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर जो है गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए 2 years परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट अभी हमारे पास नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब ध्यान से देखिए टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे, 15,000 प्लस 18,000, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉस है, तो लॉस को हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। 7,000 प्लस 10,000 ठीक है, प्लस 14,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ 5। ठीक है, तो 5 ईयर्स है हमारे, नंबर ऑफ ईयर्स 5। 15,000 18,000 10,000 और 14,000 को आप ऐड कर लोगे और उसमें से 7,000 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपका आएगा 50,000। ठीक है, 50,000 और डिवाइड में हमारा क्या है, 5 1 5, तो हमारा कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपीज। आप हमेशा रुपीज को जरूर लगाएं। तो देखिए 10,000 जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दी है। 2 years परचेज ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया था, तो कितना हो गया, 20,000 रुपीज। तो गुडविल की अमाउंट कितनी आ गई हमारी, 20,000 रुपीज। क्लियर, ये था गाइज आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। गाइस एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि जो है 2 टाइप की होती है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, सरल औसत लाभ विधि का। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि, राइट। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। पॉइंट्स टू बी नोटेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की गणना करते समय जब आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, औसत लाभों की गणना करते समय निम्न बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। कौन से पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, असामान्य हानि या असामान्य व्यय शुड बी एडेड इन द नेट प्रॉफिट्स या प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट में जो है जितने भी नुकसान हैं आपके और जो भी खर्चे हैं वो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है, अगर नुकसान है तो आप ऐड करोगे और आपका फायदा आ रहा है तो आप माइनस करोगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, गैर व्यापार विनिवेश से प्राप्त आय। मतलब जो भी आपके नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, जो आप गैर व्यापार जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो आपको इनकम रिसीव होती है वो इनकम, और एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब असामान्य आय या रेमुनरेशन। ठीक है, रेमुनरेशन का मतलब भी क्या होता है, मेहनताना होता है। शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, क्या होगा, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। अब देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा, मतलब जितने भी हमारे नुकसान है ना आप उसको ऐड कर दोगे प्रॉफिट में से, और जो भी आपके फायदे हैं जैसे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है वो इनकम, मान लिया इनकम किस फॉर्म में हो सकती है, जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉफिट हो गया, जैसे आपने कोई भी एसेट बेची, लैंड बेच दी, तो वो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। रेमुनरेशन का मतलब जैसे मान लिया मैनेजर को सैलरी दे दी, रेमुनरेशन का मतलब क्या है, मिलना। ठीक
ठीक है, सैलरी मिलना या मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को जो भी हम पे करते हैं उनके मेहनताना के तौर पे, उनके लिए क्या ये फायदा, मतलब इनकम हुई उनको ये, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। अब उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड रूल क्या है, इफ नेट प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देन वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इंस्टीड ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बढ़ते या घटते क्रम में हो तो हमें भारित औसत लाभ विधि को ही फॉलो करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना है बजाय के सरल औसत लाभ विधि के, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं लास्ट ईयर के, जो भी प्रॉफिट मान लीजिए कि 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, अगर वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, या लगातार डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बजाय के सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है वो ज्यादा बेटर माना जाता है किसके कंपैरेटिव, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर होते हैं, राइट। एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे प्रैक्टिस से। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। इसका मतलब क्या है, आपको गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है गाइस, यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से बोला गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना है आपको, है ना, फॉर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का जो प्रॉफिट आपको गिवन है उसके बेसिस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। किस बिहाफ पे करनी है, 2 ईयर्स परचेज्ड। अब ध्यान से देखिए प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2014, 15 और 16, 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है ना। 2014 के प्रॉफिट है 40,000, लेकिन ब्रैकेट में ध्यान देखिए कि इस प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड है, 10,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट। अभी अभी हमने रूल पढ़ा था कि जो भी फायदे होंगे हम उसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, है ना। तो 40,000 में से हम 10,000 को माइनस कर देंगे। उसके बाद है 2015 का प्रॉफिट। 2015 का प्रॉफिट गिवन है 30,000 रुपीज, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, चार्ज 5,000 एबनॉर्मल लॉस। गाइज नुकसान है, एबनॉर्मल लॉस को हम प्रॉफिट में क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो 30,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 35,000 रुपीज। उसके बाद है 2016 का। 2016 का जो आपका प्रॉफिट है डेट इज 33,000 रुपीज। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, इंक्लूड ₹8,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जब आपको नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से इनकम होती थी वो आप क्या करते थे, ऐड करते थे। तो इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से तो आपको इनकम हो रही है, मतलब फायदा है, तो आप इसको क्या करोगे, प्रॉफिट में से माइनस करोगे। सिंपल सा फंडा है गाइस, फायदा है मतलब आपके गेन्स है, इनकम है, तो आप उसको प्रॉफिट के अंदर से माइनस करोगे। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप उसको, लॉस है या कोई भी खर्चा है या कोई भी एक्सपेंस है, आप उसको प्लस करोगे, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब ध्यान से देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अंदर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2। और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, वो हमें सेल्फ कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट्स कैसे करेंगे, 40,000 है, लेकिन 40,000 में से एबनॉर्मल प्रॉफिट फायदा है तो हम इसको माइनस करेंगे 10,000। क्लियर। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना था, 30,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिए क्या था, एबनॉर्मल लॉस है 5,000, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 33,000 रुपीज, ठीक है, 33,000। अब ध्यान से देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है हमारे लिए तो फायदा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है हमारे पास, 3। क्लियर। अब देखिए गाइस ये हमने कर लिया है कैलकुलेट, 40,000 में से 10,000, 30,000,
प्लस 5,000 35,000 और 33,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 25,000 आएगा। ठीक है, तो 90,000 डिवाइड बाई 3, ये हमारा कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपीज आ गया है। अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 30,000 रुपीज, तो आपकी गुडविल की अमाउंट क्या आ गई 60,000 रुपीज। क्लियर? तो ये हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का दूसरा टाइप है, राइट? अब ध्यान से देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, पिछले 4 साल के लाभ गिवन है। ठीक है, 2013 से लेकर 16 तक के प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी है, 3 इयर्स परचेज ऑफ 3 इयर्स परचेज। ठीक है, 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन सा मेथड फॉलो करके गुडविल की अमाउंट निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अब ध्यान से देखिए, जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, भारित औसत लाभ विधि। इसके अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना गुडविल का, इसमें एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सेम रहेगा। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज एज यूजुअल क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सॉल्व करना, डिवाइड में टोटल वेट्स, किसका टोटल करना है, वेट्स का टोटल करना है। अब ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन में करते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए, गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 3। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। अब इसका मतलब क्या है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन के अंदर ईयर्स और प्रॉफिट गिवन है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको ईयर और प्रॉफिट गिवन थे वो हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट्स असाइन करेंगे। क्या रूल होता है, वेट्स असाइन कर देंगे। अब वेट्स कैसे असाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे वेट, पहले साल का 1 2 3 4 ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट का टोटल निकालना है। ठीक है, आप टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके, प्रॉफिट को और वेट को मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टोटल, इसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल का साइन क्या होता है, सिग्मा होता है, समेशन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा यहाँ पे। अब इन सबको आपने टोटल किया तो आपका आया 1,09,000। ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको पुट कर दो। अब फॉर्मूले में टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्ट का टोटल हमारा कितना आया है, 1,09,000 रुपीज, डिवाइड बाय टोटल वेट्स, मतलब वेट्स का टोटल, वेट्स का टोटल कितना आया हमारे पास, 10।
इन सब का टोटल कर दिया, 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 10,900 रुपीज। ठीक है, 10,900 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, तो आपकी गुडविल की अमाउंट क्या आ जाएगी, 32,700 रुपीज। क्लियर? तो ये हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने 2 मेथड्स के थ्रू निकाला, 2 विधियां थी इसकी, सिंपल एवरेज और ये वेटेड एवरेज। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम गाइस वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक स्पेशल केस है, उसका क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज्ड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3 years दिया हुआ है, और पिछले 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है। आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपको गुडविल की अमाउंट निकालनी है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो आपका ईयर्स है, देखिए कितने साल का डेटा गिवन है, कितने साल के ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, 4 years का। ठीक है, लेकिन इंटरवल में गिवन है गाइस, 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को कंप्लीट होता है। इसका मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। तो ऐसे ये इंटरवल गिवन है प्रॉफिट का। ठीक है, तो प्रॉफिट्स हमारे पास ये गिवन है और वेट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको प्रॉफिट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन गिवन है गाइस। पहला पॉइंट क्या गिवन है, पहली एडजस्टमेंट 1 दिसंबर 2014 को, 1 दिसंबर 2014 को क्या किया, प्लांट की रिपेयरिंग पर 6,000 खर्च किए गए। मतलब प्लांट की रिपेयरिंग हुई, उस पे कितना खर्च हुआ, 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज क्या है, आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस को आप हमेशा क्या करते हो, प्रॉफिट के अंदर ऐड करते हो। जो भी खर्चे होते हैं आप उसको ऐड करते हो, जो इनकम होती है आप उसको माइनस करते हो। तो 6,000 का क्या है, आपका खर्चा है। और ये किससे रिलेटेड है, 2014 से रिलेटेड। 2014 का साल हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो 24,800 में से हमने जो है माइनस करना है। ठीक है, कितना अमाउंट माइनस करना है, 6,000 रुपीज। क्लियर? अब आप बताइए मुझे, आप इसको माइनस करोगे या प्लस करोगे? मैंने अभी भी आपको बताया कि खर्चों को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप एक्सपेंसेस को ऐड करोगे। कौन से प्रॉफिट में, 2014 के प्रॉफिट में 6,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया गया। ये जो 6,000 का जो खर्चा किया वो कहां से रिकवर किया, कहां से चार्ज किया, पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, पीएनएल अकाउंट जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो क्या होता है, रोज मतलब रेगुलर एक्सपेंस होता रहता है। तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाद में यह डिसाइड किया गया, क्वेश्चन में ये भी आगे गिवन है कि बाद में यह डिसाइड किया गया कि इस अमाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए या कैपिटलाइज कर लिया जाए। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको, हालांकि रिपेयर का जो खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 6,000 का है उसको हमें क्या मानना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। ठीक है, हमने मान लिया। देन हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, देन इस पर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या क्रमागत ह्रास विधि से 10% का डेप्रिसिएशन लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए गाइस, डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो कैपिटलाइज वैल्यू पे लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही है कि 6,000 रुपए जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माने थे, इस पे हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन आपको पता है कि फिक्स एसेट की वैल्यू पे लगता है, और फिक्स एसेट यहाँ पे क्या है, प्लांट है। प्लांट की रिपेयरिंग को भी हमने यहाँ पे क्या मान लिया, कैपिटलाइज मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, और उसी पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपको पता है, आपने 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ा था।
डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हर साल घटते हुए अमाउंट से आपका डेप्रिसिएशन लगता है, हर साल लगेगा घटते हुए अमाउंट से, ठीक है, घटते हुए रेट से। तो अब मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, ठीक है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे हर साल घटते हुए अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगता है, तो क्या होगा 1 दिसंबर 2014 के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। अब ध्यान से देखिए गाइज, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो डेप्रिसिएशन कब लगाया, 1 दिसंबर 2014 को, क्योंकि डेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 2014 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन मंथ्स कितने के हिसाब से लगेगा, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक। तो कितने महीने हो गए हमारे टोटल, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का 4 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो 6000 इंटू में 10% डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है और 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग लगाना है, तो कितना हुआ 200 रुपीज। 200 और डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 200 रुपए का जो ये डेप्रिसिएशन है वो कौन से साल के लिए, 2014 के लिए। अब आपको ये पता है कि डिमिनिशिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा डिमिनिशिंग वैल्यू से घटते हुए रेट पे, लेकिन अब ध्यान से देखो 2014 के लिए 4 महीने का डेप्रिसिएशन 200 रुपए। अब 2015 के लिए भी आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका क्या है 2015, ठीक है। 2015 के लिए आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 6000, टोटल अमाउंट कितनी थी 6000 रुपए रिपेयरिंग की जो कैपिटलाइज की गई थी, उसमें से 200 डेप्रिसिएशन 2014 का वैल्यू घटी, 6000 में से 200 की वैल्यू घटी, तो कितना अमाउंट बच गया 5800। तो 2015 के लिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना बचा, सॉरी अमाउंट कितनी बची टोटल 5800। तो 5800 में पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितने के लिए बनेगा 5800 पे आप 10% डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरे साल के लिए लगाओगे तो यहाँ पे मंथ का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो 580 रुपए आ गया, ठीक है। 580 रुपए कौन से साल के लिए, 2015 के लिए, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, 2014 में क्या होगा, 2014 के प्रॉफिट जो है 24,800, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तो आप 6,000 रुपए ऐड करोगे खर्चे के, ठीक है, और डेप्रिसिएशन 200 रुपए डेप्रिसिएशन के घटाओगे, और 2015 के प्रॉफिट में से 5,800 का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे, क्लियर। ये देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, 2014 का क्या हुआ था, 24,800 का प्रॉफिट था, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी गाइस, ध्यान से देखिए। 1 दिसंबर 2014, ठीक है, लेकिन हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को, मतलब 31 मार्च 2015 को। तो हमारा ईयर कब से कब तक काउंट किया जाएगा, 2014 से 15 का। तो 2014 से 15 का मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है वो 2015 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और ये वाला साल हमारा कौन सा है, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016। तो ये हमारा जो डेप्रिसिएशन है 2015 का आप काउंट नहीं करोगे, आप कौन सा काउंट करोगे, 2016 का, क्योंकि ईयर एंड जिस ईयर में होता है आप उसी को कंसीडर करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने ये नोट डाउन कर लिया है ईयर और प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट में से जो माइनस करना है प्लस करना है वो हम यहाँ पे अपना वर्किंग नोट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, डेप्रिसिएशन हमारा कब लगा था 1 दिसंबर 2014 को, लेकिन हमारा ईयर एंड कब हो रहा था 2015 को। तो 2015 का हमारा डेप्रिसिएशन 200 रुपए आया, तो 2015 के प्रॉफिट में से 200 को हमें माइनस करना है, ठीक है। अब 580 का जो प्रॉफिट निकला था 2015 से 16 के लिए निकला था, तो आप किस में से माइनस करोगे, 2016 के प्रॉफिट में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। और ध्यान से देखिए 1 दिसंबर 2014 को ही 6,000 रुपए का प्लांट का रिपेयरिंग हुआ था जिसको हमने कैपिटलाइज खर्चा हुआ था, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, लेकिन किसके प्रॉफिट में से ऐड करोगे, 2015 के प्रॉफिट में से, क्योंकि जो आपका 1 दिसंबर, क्योंकि आपका जो ईयर जो शुरू हो रहा है ना वो 2014 से 15 का है। कौन सा ईयर है, 2014 से 15 का। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो आपका ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2015 को। तो 2015 के प्रॉफिट में से ही इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो वो हमने कर दिया है यहाँ पे, क्लियर। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है,
क्लोजिंग स्टॉक इन द ईयर 2013 to 14, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2013 से 14 के साल का वो क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया, मतलब ज्यादा लिखा गया, आवश्यकता से अधिक लिखा गया, कितना 2400। अब ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है गाइज, आपने फाइनल अकाउंट्स में करा था, क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करते थे और ओपनिंग स्टॉक को आप हमेशा ऐड करते थे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस करोगे और ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि 2013 से 14 मतलब 2014 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2015 से 16 में जाके 2015 में जाके क्या हो जाएगा, 2015 में जाके क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 2015 में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस पॉइंट को। ओवर वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि आवश्यकता से अधिक किया गया क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बाय मिस्टेक 2014 लिख दी गई, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट क्या लिख दी, बाय मिस्टेक 2400 ज्यादा लिख दी, कौन से ईयर में, 2014 में। सो हमें, आपने फाइनल अकाउंट से पढ़ा ही था कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें माइनस करना होता है और ओपनिंग स्टॉक को हमें प्लस करना होता है, राइट। तो क्या करेंगे, 2014 में से क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को माइनस कर देंगे, देन जो 2014 का क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर 2015 में जाके क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इस ओपनिंग स्टॉक को 2400 का जो ओपनिंग स्टॉक है 2015 में, हम इसको क्या कर देंगे, 2015 के प्रॉफिट में से हम इसको ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, जो हमने वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया हुआ है 2014 का, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट में से, और 2014 का जो क्लोजिंग स्टॉक था 2400 रुपए, वो नेक्स्ट ईयर 2015 में जाके ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो इसी अमाउंट को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर। तो अब जो आपका थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट से रिलेटेड, वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन शुड बी चार्ज्ड ₹4800 एवरी ईयर। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, फायदा ही होता है, इनकम हुई है मैनेजमेंट को, ठीक है। कितनी हुई है, 4800 रुपए एवरी ईयर, मतलब हर साल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एज पर रूल रेम्यूनरेशन हमेशा क्या की जाती है, माइनस की जाती है प्रॉफिट में से, और हर साल एवरी ईयर दिया हुआ तो हर साल के प्रॉफिट में से 4800 रुपए माइनस होंगे, क्योंकि ये इनकम है और इनकम को माइनस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हर साल के प्रॉफिट में से 4800 रुपए माइनस कर दिए, 4800 रुपए माइनस कर दिए, यहाँ भी हमने 4800 रुपए माइनस कर दिए 2015 के प्रॉफिट में से, और 2016 के प्रॉफिट में से भी 4800 रुपए हमने माइनस कर दिए, और इसको हमने सॉल्व किया तो 2013 का फाइनल प्रॉफिट हमारा 15400 आया, 2014 का फाइनल प्रॉफिट हमारा 17600 आ गया, 2015 का प्रॉफिट हमारा फाइनल कितना आया 23,400, और 2016 का फाइनल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 24,620 रुपीज। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करते हुए आपको गुडविल की अमाउंट निकालनी है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे, ईयर और प्रॉफिट ले लिया हमने, वेट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था, वेट का टोटल कर लिया, और हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्रॉफिट और वेट को तो आपका आएगा, अब देखिए ये हमने प्रोडक्ट कर लिया है और इन प्रोडक्ट का हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, तो टोटल हमारा आया है 2,19,280 रुपीज। क्लियर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अब ध्यान से देखिए, टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है 2,19,280 रुपीज डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 21,928 रुपीज। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए, वेटेड गुडविल हम निकाल रहे हैं, गुडविल के फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे इन वैल्यूज को 21,928 रुपीज इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, राइट। तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल की अमाउंट 65,784 रुपीज। कितना आया 65,784 रुपीज। तो होपफुली गाइज आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।